चलिए देखें, आज हम आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताने जा रहे हैं। जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो, जैसा ये दिया है रिलेटिव, यहां ध्यान देने वाली बात है, रिलेटिव जो आपके होते हैं वो सगे संबंधी होते हैं, लेकिन ऐसी दशा में इसको रिलेटिव पढ़ते हैं। ठीक है, फिलहाल हम आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो बता रहे हैं इसे आप देख लें। तो ये वास्तव में एक रिलेशन बताते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन से। यदि यह किसी नाउन या प्रोनाउन से संबंधित होता है या संबंध बताता है। अब हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, जो हुम जिसे, हुज जिसका, विच और दैट। आज के दिन इस जो है वीडियो में मैं आपको हु, हुम और हुज के बारे में डिस्कशन करूंगा और इसके बारे में आपको बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो हु है, ये हु सब्जेक्टिव केस है, यानी सब्जेक्ट का काम करता है। हुम क्या है? ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, यानी ऑब्जेक्ट का काम करता है। जबकि हुज आपका पजेसिव केस है, अधिकार या पजेशन बताता है। अब इन सेंटेंसेस के थ्रू आपको हु, हुम, हुज के बारे में सब समझ में आ जाएगा। एक चीज यहां ध्यान देने वाली बात है, अगर हु का मतलब कौन हो, हुम का मतलब किसे हो, न कि जिसे, और हुज का मतलब किसका हो, तो ऐसी दशा में हु, हुम, हुज जानते हैं, ऐसी दशा में हु, हुम, हुज ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। अब इन सेंटेंसेस को देखें। आई नो द मैन हु टॉट यू, मैं आदमी को जानता हूं जो तुम्हें पढ़ाता था या पढ़ाते थे। अब ये जो हु है, जिसका मतलब जो हुआ, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और आप देख रहे हो ये जो हु है वो द मैन से संबंधित है या द मैन से संबंध को बता रहा है। मैं उस आदमी को जानता हूं जो तुम्हें पढ़ाते थे। तो जो हु है उस पार्टिकुलर आदमी से संबंधित है, इस नाउन से संबंधित है, या इस नाउन से संबंध को बता रहा है, पहली बात। अब दूसरी बात आप देखो कि टॉट क्या है? वर्ब है। बस यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट तो है ना, लेकिन इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है, तो ये हु ही तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसीलिए आपको बताया गया कि हु क्या होता है? सब्जेक्टिव केस होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन किसी नाउन या प्रोनाउन से संबंधित होता है, उससे संबंधित होता है, इसीलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। हु किससे संबंधित है? द मैन से संबंधित है, द मैन से संबंधित है। हाँ, एक और चीजें आप देख लें कि जिससे संबंधित रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, पूर्ववर्ती। उसको क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। तो ये किसी रिलेटिव प्रोनाउन किसी नाउन या प्रोनाउन से संबंधित होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले का जो पार्ट होता है वो एंटीसीडेंट होता है। अब अगला देखें, सीता हेल्प द गर्ल, सीता ने लड़की की मदद की जिसे तुमने देखा था। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जिसे, हुम क्या हो गया? जिसे। ये गर्ल जो कि नाउन है, इससे संबंधित है कि नहीं? तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन से संबंधित होता है, इससे संबंधित है। अब द गर्ल क्या हो गया? जैसा मैंने बताया ही कि ये आपका एंटीसीडेंट हो गया, पहली बात। और दूसरी बात कि अब यहां हम वर्ब को लेते हैं। किसको लेते हैं भाई? वर्ब को लेते हैं। इसका वर्ब दिया है, सब्जेक्ट दिया है, दिया क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट। तो वास्तव में ये हुम तो ऑब्जेक्टिव केस हुआ, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है नहीं, इसका ऑब्जेक्ट हुम ही है। तो जो है नहीं वही काम करता है, हुम। अब आगे देखिए, रवि मेट द लेडी हुम यू हैड, रवि लड़की से मिला, लेडी एंटीसीडेंट है, और हुम क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन।
ये लेडी से संबंधित है ना, किसी नाउन से संबंधित है। यू हैड, अब देखो इस वर्ब का सब्जेक्ट तो दिया है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, whom ही तो हो गया ना, तो इसीलिए whom क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। अब आगे देखें, आशा नोज द मैन, आशा नोज द मैन, आशा उस आदमी को जानती है जिसके पिता अब नहीं हैं। अब सीधी सी बात है कि फादर से संबंधित क्या है, हुज, किसी नाउन से संबंधित है, यह किसी नाउन या प्रोनाउन से संबंधित होता है, पहली बात। और आप जान रहे हो कि अगर किसी नाउन के तुरंत पहले जो शब्द लिखा जाता है, जैसे हिज ब्रदर, वो क्या होता है, पजेसिव केस होता है ना, तो उसी तरह से फादर के तुरंत पहले हुज लिखा है, तो ये क्या हो गया, पजेसिव केस हो गया। तो हुज को हमने यहां बताया है कि ये पजेसिव केस है। आज हम आपको रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज के बारे में एक इंट्रोडक्शन मात्र दे रहे हैं। सुधा हैड द गर्ल, देखिए हुज के पहले द गर्ल है, ये एंटीसीडेंट है, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये जो हुज है वो सिस्टर से संबंधित है, किसी नाउन से संबंधित है, और चूंकि नाउन के तुरंत पहले लिखा है तो इसलिए ये पजेसिव केस है। सुधा ने लड़की की मदद की जिसकी बहन गरीब है। अच्छा, यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि ये सारी चीजें तो आपको बताई जा रही हैं, एक आपका इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है, लेकिन मैं आपको अलग अलग वीडियोस में जितने भी क्वेश्चन किसी टॉपिक पे आएंगे वो सारी की सारी चीजें आपको कराऊंगा, वो सारी की सारी चीजें आपको बताऊंगा। अब रिलेटिव प्रोनाउन को समझने का एक आसान सा और तरीका जरा सा देख लें, फिर आपको रिलेटिव प्रोनाउन पहचानने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो हम अगले वीडियोस में बताएंगे, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। जितनी तरह से इसके यूजेज हैं, जितने तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। जैसे देखो, आई सॉ ए गर्ल, द गर्ल वॉज ब्लाइंड, एक ये है। फिर देखें, आई नो द मैन, आई नो द मैन, रवि हेल्प्ड हिम, रवि हेल्प्ड हिम। फिर देखिए, सीता met the girl, her father was no more। अब देखिए वो कॉन्सेप्ट आपको यहां और क्लियर हो जाएगा। अलग अलग सेंटेंसेस हैं। आई सॉ द गर्ल, मैंने लड़की को देखा, द गर्ल वॉज ब्लाइंड, लड़की अंधी थी। अब हम इस वाक्य को देखते हैं, बाद वाले वाक्य को। वॉच क्या है, इसका एक तरह से लिंकिंग वर्ब है। अगर हम इस गर्ल को हटा दें तो यहां पे क्या लिखना होगा, हु लिखना होगा ना, यहां पे क्या लिखना होगा, हु लिखना होगा। तो आप देख ही रहे हैं कि ये जो हु है ये किसकी जगह आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, इसीलिए तो इसको कहते हैं सब्जेक्टिव केस। अब आगे देखो, आई नो द मैन, मैं आदमी को जानता हूं, रवि हेल्प्ड हिम, रवि ने उसकी मदद किया था। अब देखिए, अगर हम इस हिम को हटा दें, इस उपवाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हिम है। अब ये उपवाक्य बन गया। तो आई नो द मैन, अगर हिम को हटाओगे तो यहां क्या लिखना पड़ेगा, हुम, जिसकी रवि मदद किया था। तो आपने हटाया किसको, ऑब्जेक्ट को हटाया, यानी एक तरह से ये ऑब्जेक्ट
की जगह आया है। तो जब ऑब्जेक्ट की जगह आया है तो इसका मतलब हो गया, क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस है। सीता मेट द गर्ल, सीता लड़की की उससे मिला, उसके पिता अब नहीं थे। ये हर क्या है, ये हर इसका पॉजेसिव केस है, उसके पहले लिखा गया है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो हर को अगर हम हटा दें तो क्या लिख दें तो काम बन जाएगा, हुज। मैं लड़की से मिला जिसके पिता अब नहीं थे। तो जिसके पिता नहीं थे तो हर पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो यानी ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इन सारे वाक्यों में सब्जेक्ट को हटाने पर हु लिखना पड़ रहा है, यानी ये सब्जेक्टिव केस है। यहां पे ऑब्जेक्ट हटाने पे हुम लिख के काम बन जा रहा है, यानी ये ऑब्जेक्टिव केस है। यहां पे पॉजेसिव एडजेक्टिव हटाने पे हुज लिखना पड़ रहा है, यानी ये पॉजेसिव केस होता है, हुज। तो इस तरह से आपको रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। ये प्रोनाउन किसी नाउन या प्रोनाउन से संबंधित होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, हु सब्जेक्टिव केस होता है। इन वाक्यों से और क्लियर हो गया आपको। हुम ऑब्जेक्टिव केस होता है और हुज पॉजेसिव केस होता है, पहली बात। दूसरी बात हमने आपको बताई कि रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत पहले का जो शब्द होता है वो एंटीसीडेंट कहलाता है, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती क्यों कहलाता है, क्योंकि ये किसी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले लिखा रहता है, पहली बात। अब नेक्स्ट चीज आप देख लें, चूंकि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये दो क्लॉजेस को जोड़ने में भी काम आते हैं, इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउन का एक और नाम होता है, इसको हम रिलेटिव कंजंक्शन भी कहते हैं। इसको हम रिलेटिव कंजंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने हु, हुम, हुज के बारे में, उसके यूजेस के बारे में आपको बताए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको फिर याद दिलाता हूं कि विच और दैट तो बताऊंगा ही, लेकिन हु, हुम, हुज कैसे अलग अलग पोजीशन में इस्तेमाल होते हैं, किन किन कंडीशन में हुम को गायब भी कर दिया जाता है, हुम के साथ प्रीपोजिशन कैसे कैसे लिखे जाते हैं, वो सारी चीजें हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे और क्लियर करेंगे। हर टॉपिक पे जो उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस हैं वो सब कराए जाएंगे, और साथ में हर टॉपिक को बहुत ही डिटेल में एकदम छोटे स्तर से लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। एक बार मैं फिर से राजीव पाठक अपने चैनल प्रयागराज पाठशाला की तरफ से आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ये वीडियोस हमारी शुरू से अंत तक देखें। चाहे हम डेली जो न्यूज़पेपर वर्ड्स की वीडियोस डाल रहे हैं, चाहे स्पोकन इंग्लिश की वीडियोस डालें, चाहे ग्रामर की वीडियोस डालें, चाहे एग्जाम क्वेश्चंस की वीडियो डालें, वो सब आप लोग रेगुलर देखते रहें और फिर आप देखना कि कितना यूजफुल हमारी ये वीडियोस आपके लिए हो रही हैं। और प्लीज हमारे इस चैनल को आप लोग खूब शेयर करें ताकि बिल्कुल वायरल हो जाए, और खुद तो सब्सक्राइब करें भी, औरों से कहें कि वो शुरू से अंत तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।